प्लास्टिड है। आज होगा लेक्चर नंबर कौन सा 9 हो गया था ना 10, ठीक है ना। 10 यहाँ मेंशन है लेकिन यहाँ से करा रहे हैं, ठीक है ना। ये आज का 10 है। परसों जल्दी छोड़ दिए थे, परसों नहीं 2-3 दिन हो गया कि 4 दिन हो गया, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं प्लास्टिड टॉपिक। देखिए प्लास्टिड जो होता है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल का जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है वो क्या होता है बताइए? प्लास्टिड होता है, राइट। और देखते चाहिए, ये जो प्लास्टिड है प्रेजेंट होता है हर एक प्लांट सेल में और यूग्लिना में भी। तो प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड, ठीक है ना। प्लास्टिड कैन इजिली बी विजुअलाइज अंडर माइक्रोस्कोप। आप बहुत आसानी से प्लास्टिड को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, समझ गया ना। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, ठीक है ना। पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड को हम लोग 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है ना। 3 ग्रुप में रखते हैं। देखिएगा, पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन वाला प्लास्टिड होता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट का नाम आप बहुत बार सुने होइएगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन प्लास्टिड होता है। क्रोमोप्लास्ट होता है कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड मतलब होता है ग्रीन के अलावा कोई और कलर, समझ गया ना। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये होता है कलरलेस प्लास्टिड, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है ना। तो पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट है, पिगमेंट मतलब होता है कलर वाला चीज, कलर्ड चीज, ठीक है ना। तो पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट। ये फैट में घुल जाता है, समझ गया ना, ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। एंड इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाइड, समझ गया ना। और ये थाइलाक्वाइड के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। थाइलाक्वाइड जानते हैं ना, वो जो सिक्का जैसा बना होता था, समझ गया ना, प्लास्टिड ये सब के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो वही होता है, क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। थाइलाक्वाइड या लैमली वो गोला गोला बना होता है, तो उसी के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, ठीक है ना। अभी तुरंत बताएंगे थोड़ी देर में वो क्या होता है, ठीक है ना, थाइलाक्वाइड लैमली। तब तक इतना रीडिंग लगाइए, नोट्स बाद में बना लीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स तो भेजे हुए हैं। पढ़ लीजिएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। हो गया पढ़ लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है ये ना थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, समझ गया ना, इसको थोड़ा सावधानी से देखिएगा, मतलब जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं ना वैसे वैसे देखते जाइएगा, ठीक है ना। पूरा पेज में लिखा हुआ है, देखिएगा। इसमें है प्लास्टिड, थोड़ा सा रुक जाइए एक सेकंड, इसको टेबल के अंदर ही डाल देते हैं, सबसे बेस्ट। चले देखिए, हाँ, तो अभी क्या टॉपिक हम पढ़ रहे थे बताइए, प्लास्टिड देख रहे हैं, ठीक है ना, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड का 3 टाइप होता है, समझ गया ना। आपके सामने 2 टाइप लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2 टाइप दिख रहा होगा, समझ गया ना। लिखा तो तीनों है इसमें, लेकिन दिख 2 रहा होगा, देखिएगा। सबसे पहला प्लास्टिड का टाइप क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट लाइक, इसमें क्या क्या पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, देखिएगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है ना, प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट अमाउंट में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। और इसमें और क्या क्या पिगमेंट है देखिएगा, कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी है, समझ गया ना। क्या है बताइए, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, यहाँ पे एरो लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना, ठीक है ना। तो कंटेन पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, प्रचुर अमाउंट में, ठीक है। कैरोटीनॉइड में कैरोटीन जैंथोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है, पिगमेंट मतलब कलर्ड चीज़, ठीक है। और यही ग्रीन कलर प्लांट पार्ट्स को देता है क्लोरोप्लास्ट। इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ट्रैपिंग लाइट, ठीक है ना, लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करवाने में यही मदद करता है, समझ गया ना, कौन, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इतना क्लोरोप्लास्ट था। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, देखिएगा। क्रोमोप्लास्ट में भी पिगमेंट पाया जाता है, वो पिगमेंट क्या है देखिएगा, लाइक क्लोरोफिल, ठीक है, आइदर इन स्मॉल अमाउंट या एब्सेंट, समझ गया ना। क्लोरोफिल अगर होगा भी तो बहुत कम अमाउंट में होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन क्लोरोफिल ही था, यहाँ पे कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में होगा, अबंडेंट अमाउंट में, जिसमें कैरोटीन जैंथोफिल पिगमेंट आता है। प्रोवाइड कलर टू द प्लांट पार्ट्स एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन के अलावा कोई और कलर जो प्लांट का होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है। रेड कलर का है तो किसके वजह से होगा बताइए, इसके वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो पेटल्स में, पेटल्स जानते हैं ना, फूल का जो सुंदर वाला हिस्सा होता है वही पेटल्स है। पेरिकार्प मतलब पील ऑफ फ्रूट, फ्रूट का जो छिलका होता है अलग अलग कलर का होता है, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। रेड कलर ऑफ टमाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन, ये भी याद रखिएगा, टमाटर जो लाल कलर का होता है लाइकोपिन की वजह से होता है, ठीक है ना, ठीक है। बस आपको ये पढ़ना है अभी और ये पढ़ना है, साइड में जो लिखा है नीचे वो बाद में बताते हैं, पहले आपको जितना बोले हैं बस उतना देखिएगा, ठीक है ना। क्या क्या देखना है बताइए, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट बाद में, पहले यहाँ तक देखिए।
आराम से पढ़िए, हो गया। चलिए ठीक है, डन कर लिए ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, आपके सामने पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने ल्यूकोप्लास्ट। समझते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट, इसमें पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं है। लैमेली थाइलाक्वाइड आर एब्सेंट, इसमें लैमेली थाइलाक्वाइड नहीं होता। लैमेली थाइलाक्वाइड क्या होता है अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट इन नन ग्रीन पार्ट एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, ये जो प्लांट का जो भी पार्ट नन ग्रीन है या अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड पार्ट जनरली नन ग्रीन ही होता है। अंडरग्राउंड मतलब समझते हैं ना, जैसे रूट हो गया तो रूट ग्रीन कलर का थोड़ी होता है, ठीक है ना, तो उसमें ये पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट मेनली इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, खाना स्टोर करेगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड फूड इट में बी फॉलोइंग टाइप। देखिए अगर वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट तो उसको हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। आलू में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, समझ गया ना, आलू खाइएगा तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन, एग्जाम्पल में हो गया मक्का में प्रोटीन स्टोर होता है। इलियोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है ऑयल या फैट, जैसे कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, समझ गया ना। तो ये क्या है बताइए, इलियोप्लास्ट, समझ गया। तो 3 टाइप हो गया प्लास्टिड का, पहला था क्लोरो, दूसरा था क्रोमो, तीसरा है ल्यूको, ठीक है ना। तो ये ल्यूकोप्लास्ट है, पढ़िए तो। हो गया, पढ़ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, पढ़ लिए ना, पढ़ लीजिए। पढ़ लिए, चलिए अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब 3-4 पॉइंट और है बस, ठीक है ना। अब चलते हैं टॉपिक पे, देखिएगा और भी देखिए। ऑल द प्लास्टिड अराइज फ्रॉम ए कॉमन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्रोप्लास्टिड। देखिए जितना भी प्लास्टिड होता है ना, सब एक कॉमन स्ट्रक्चर से निकलता है जिसका नाम है प्रोप्लास्टिड। ऑल द प्लास्टिड हैव कॉमन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी प्लास्टिड आप देखते हैं सबका जो जेनेटिक रूप से बनावट है सेम ही होता है। ऑल द प्लास्टिड हैव कॉमन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, राइट।
समझ गया ना, जितना भी प्लास्टिड है सबका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है एक ही जैसा होता है, समझ गया ना। देखिएगा आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रोप्लास्टिड है, यह जो प्रोप्लास्टिड होता है ना उसी से हर चीज़ बनता है, समझ गया ना। हम क्या बोले हैं, जितना भी प्लास्टिड है सबका कॉमन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, समझ गया ना। हर एक प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड से ही आता है। तो मान लीजिए प्रोप्लास्टिड है तो इसी से क्या आएगा बताइए, इलियोप्लास्ट जो तेल स्टोर करने वाला है वो है, उसके बाद जो फैट स्टोर करने वाला है, समझ गया ना, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने वाला अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट फैट स्टोर करता, अल्यूरोप्लास्ट क्या करता है बताइए, प्रोटीन स्टोर करता है मक्का वाला, समझ गया ना। तो और इधर और भी ले लीजिए, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, समझ गया ना। तो ये सब क्या होता है बताइए, ये सब प्रोप्लास्टिड से निकलने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसी से ओरिजिन होता है, राइट, समझ गया ना। अच्छा, ये आप जो अमाइलोप्लास्ट लिखे हैं, इलियोप्लास्ट या अल्यूरोप्लास्ट, ये तीनों ल्यूकोप्लास्ट है, समझ गया ना, मतलब ये तीनों ल्यूकोप्लास्ट है। तो ल्यूकोप्लास्ट प्रोप्लास्टिड से बना, क्लोरोप्लास्ट भी बना, क्रोमो भी बना। और कई बार ऐसा होता है ना कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमो में भी कन्वर्ट हो जाता है, समझ गया ना, क्लोरोप्लास्ट क्रोमो में कन्वर्ट हो जाता है। आप बोलिए कैसे, देखिए टमाटर कैसा होता है, किस कलर का बताइए, हरा कलर का, या मिर्ची किस कलर का होता है बताइए, हरा कलर का। जब वो पक जाता है तो कैसा हो जाता है, मिर्ची भाई टमाटर दोनों कैसा हो जाएगा, ब्लैक, सॉरी रेड हो जाता है, ठीक है ना, वो ब्लैक दूसरा वाला होता है। या मान लीजिए ब्लैक भी मान सकते हैं, समझ गया ना, मिर्ची ब्लैक भी हो जाता है कोई कोई, ठीक है ना, जनरली लेकिन कैसा होता है, रेड ही हो जाता है, समझ गया ना। टमाटर है या मिर्ची है जनरली रेड हो जाता है, हम लोग के यहाँ जो जनरली मार्केट में बिकता है तो रेड ही हो जाता है, ठीक है ना। तो रेड हो जाता है, समझ गया ना, पकने के बाद। तो वन प्लास्टिड कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अदर प्लास्टिड, जैसे लाल चिली जो होता है, सॉरी ग्रीन चिली क्लोरोप्लास्ट रखता है, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट, और ये लाल में कन्वर्ट हो जाता है तो क्रोमोप्लास्ट, समझ गया ना। या मान लीजिए ब्लैक में ही कन्वर्ट हो जाएगा, फिर भी क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट ही होगा। अरे होता है ना मिर्ची सब कोई कोई ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो भी पहले ग्रीन ही रहता है, समझ गए ना। हालांकि वो ब्लैक वाला जो चिली होता है बहुत तीखा होता है, समझ गए ना, वो शायद नहीं खाता है आदमी, समझ गया ना, बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, इतना पढ़िए। ये हुआ आपका प्लास्टिड का बेसिक, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है। हाँ, अब यहाँ से क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा बताइए, क्लोरोप्लास्ट, समझ गया ना। अच्छा हाँ, क्लोरोप्लास्ट के बारे में ना डिटेल में आपको ना फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ाया जाएगा, समझ गया ना, ठीक है। और यहाँ भी तो हम पढ़ेंगे, यहाँ तो पढ़ा ही देंगे, समझ गया ना। क्लोरोप्लास्ट के और डिटेल में कहाँ बताइए, फोटोसिंथेसिस में, समझ गया ना। चलिए ठीक है, अब फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं इस चैप्टर में। देखिएगा क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है वो 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल हो सकता है, मतलब एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट। एग्जाम्पल में क्लैमाइडोमोनास, इसमें एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है मेसोफिल सेल में, समझ गया ना। साइज है क्लोरोप्लास्ट का, जैसे लंबाई है 5 से 10 माइक्रोमीटर, विड्थ है 2 से 4 माइक्रोमीटर। ये कप शेप हो सकता है, जैसे क्लैमाइडोमोनास का रिबन शेप, स्पाइरोगाइरा, ठीक है ना, रिबन जैसा होता है, पढ़े होइएगा रिबन जैसा ऐसा, ठीक है ना। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अभी सारा बताएंगे, डोंट वरी, सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, बस देखते चलिए। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का है तो स्टार्टिंग में थोड़ा इधर उधर का भी इंफॉर्मेशन रहता है। देखिएगा नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। 2 मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, यहाँ भी होता है।
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था बताइए, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, तो यहाँ भी मोर परमिएबल। मोर परमिएबल मतलब ज़्यादा चीज़ को पास करवाएगा, ठीक है। ये इनर वाला रिलेटिवली लेस परमिएबल, रिलेटिवली मतलब समझ रहे हैं ना, उसके तुलना में। पोरिन्स प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा। बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाई स्पेस कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, समझ गए ना। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और उसमें जो फ्लूइड भरा होगा उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर, आउटर नहीं। इनर मेम्ब्रेन समझ रहा है ना, ये वाला, रुक जाइए, इसमें बना होगा अंदर जो फिलिंग है, इसमें इनर मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड भरा हुआ है, समझ गया ना। और इसको क्या बोलेंगे, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, क्या बोलेंगे, ठीक है ना। और इसमें भी फ्लूइड ऐसे भरा होता है, और इसमें लिखा हुआ था स्ट्रोमा के बारे में, अंदर वाले मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड भरा है वो स्ट्रोमा है, देखिएगा। तो इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज ए फ्लूइडिक मटेरियल कॉल्ड एज स्ट्रोमा, ठीक है। पढ़िए तो यहाँ तक। हो गया पढ़ लिए। चलिए अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हो गया पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट है, स्ट्रोमा में क्या क्या चीज़ पाया जाता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा स्ट्रोमा में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। देखिए स्ट्रोमा कंटेंट, स्ट्रोमा में क्या क्या चीज़ पाया जाता है देखिएगा। स्मॉल छोटा सा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, 2 धागा वाला डीएनए पाया जाता है। ग्वानिन साइटोसिन रिच होता है, समझ गया ना। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होता है, राइबोसोम होता है 70S वाला, और इंजाइम इसमें पाया जाता है डीएनए बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। और इसमें इंजाइम पाया जाता है
कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए अभी। ऑल्सो कंटेन एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस या ग्लूकोज सिंथेसिस या इवन शुगर सिंथेसिस। समझ गए। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसको हम डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल या CO2 फिक्सेशन बोलते हैं। समझ गया ना। ठीक है ना, पढ़िए, यहाँ तक पढ़िए। अच्छा, वीडियो कटेगा ना, ज्वाइन कर लीजिएगा फिर से, ठीक है ना। ठीक है ना, ये आप समझ पा रहे हैं। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA पिछले क्लास में बताए थे। डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 धागा वाला गोला सा DNA होगा, जैसा क्लोरोप्लास्ट में था। समझ गया ना। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है क्लोरोप्लास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल या CO2 फिक्सेशन। केल्विन साइंटिस्ट का नाम था, समझ गया ना, और उन्हीं के नाम पे साइकिल का नाम पड़ा हुआ है। हो गया, पढ़ लिए। अब देखिएगा, जो स्ट्रोमा होता है उसमें बहुत सारा फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। मतलब देखिए, फ्लैट दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, और अंदर में खाली जगह भी है। समझ गए। तो स्ट्रोमा कंटेन्स सेवरल फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम थाइलाकोइड या लैमली बोलते हैं। थाइलाकोइड अरेंज इन स्टैक लाइक पाइल ऑफ कॉइन्स। ठीक है ना, एक के ऊपर एक कॉइन जैसा रखा होता है। समझ गया ना। ठीक है ना, ये क्या बताइए, एक के ऊपर एक सिक्का जैसा रखा हुआ है। समझ गया ना। तो थाइलाकोइड आर अरेंज इन ए स्टैक लाइक पाइल ऑफ कॉइन्स एंड सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ग्रैनम। देखिए, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इसको हम ग्रैनम बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसका प्लूरल जो होता है ना, ग्रैना होता है। PL लिखा हुआ है मतलब प्लूरल। प्लूरल क्या होता है बताइए, ग्रैना। समझ गए। प्लूरल मतलब बहुत सारा जब होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैना बोल देंगे। ठीक है ना। देखिएगा, थाइलाकोइड दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनम आर कॉल्ड एज इंटरग्रैनल थाइलाकोइड। तो जो थाइलाको मतलब, थोड़ा इसको समझिएगा, रुक जाइए समझाते हैं। जैसे इधर देखिए, इसमें ना हल्का NCERT में गड़बड़ लिखे हुए था। समझ गया ना। पता नहीं अभी ठीक किया है कि नहीं। करंट वाला तो अभी मेरे पास नहीं आया है, पिछले वाला में तो गलत था। ठीक है ना। ये जो आप देखिएगा, इसमें ना ये है ग्रैनम। ये क्या है बताइए, ये जो आप देख रहे हैं पाइल्स, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम बोलते हैं ग्रैनम। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बता, ये है आपका ग्रैनम। ये क्या है बताइए, ग्रैनम। ये थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड है। NCERT के अकॉर्डिंग ये जो थाइलाकोइड है ना, इसी का नाम है इंटरग्रैनल थाइलाकोइड। समझ गया ना। ठीक है ना। NCERT के अकॉर्डिंग इसी का नाम क्या पड़ा, इस थाइलाकोइड का, इंटरग्रैनल थाइलाकोइड, जो कि गलत है। इंटरग्रैनल मतलब, एक सेकेंड, हाँ, इसका नाम है इंटरग्रैनल NCERT में, लेकिन इंट्राग्रैनल होना चाहिए। NCERT में इंटरग्रैनल दे रखा है। ठीक है ना। क्लियर है, समझ गया ना। तो ये चीज़ याद आप रख सकते हैं। ठीक है ना।
तो देखिएगा, द थाइलाक्वाड दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनम आर कॉल्ड एज इंट्राग्रैनल थाइलाक्वाड। तो जो थाइलाक्वाड ग्रैनम का फॉर्मेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राग्रैनल थाइलाक्वाड। तो इसका नाम क्या रखिएगा बताइए, ये जो थाइलाक्वाड है यही ग्रैनम को बनाता है, तो इसका नाम क्या है, इंट्राग्रैनल थाइलाक्वाड। एनसीईआरटी में इंटरग्रैनल है जो कि गलत है, समझ गया ना। अब देखिएगा, ईच क्लोरोप्लास्ट में कंटेन 40 से 60 ग्रैनम, हर एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रैनम होगा, समझ गया ना। ऐसा ऐसा 40 से 60 ग्रैनम होगा, समझ गया ना। अच्छा देखिए, पहले थाइलाक्वाड है सिक्का जैसा, फिर थाइलाक्वाड सिक्का जैसा, थाइलाक्वाड सिक्का जैसा, ये सारा थाइलाक्वाड है। इसका जो ग्रुप होगा वो क्या बताइए, ग्रैनम है, समझ गया। और ऐसा ऐसा ढेर सारा जब ग्रैनम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो थाइलाक्वाड है यही क्या होगा बताइए, आगे थाइलाक्वाड बनाएगा, समझ गया ना। थाइलाक्वाड डेट हेल्प इन, और ये जो थाइलाक्वाड है यही, मतलब एक्चुअली ये होता है ना कि ये जो थाइलाक्वाड है यही मिल मिल के ग्रैनम का फॉर्मेशन कर देता है, समझ गया ना। और वो कैसे बनता है वो अभी छोड़ दीजिए। तो द थाइलाक्वाड डेट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनम नोन एज इंटरग्रैनल थाइलाक्वाड, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन इंट्रा ज़्यादा सही रहेगा, समझ गया ना। देखिएगा, अब ये एक ग्रैनम हो गया, समझ गया। मान लेते हैं ये ग्रैनम है, ये ग्रैनम है, ये ग्रैनम है, ये ग्रैनम है। अब दोनों के बीच का जो लैमली है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली या इंटरग्रैनल थाइलाक्वाड। इसका नाम क्या बताइए, ये ग्रैनम दोनों के बीच में जो पट्टी जैसा लगा हुआ है लैमली जैसा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली या इंटरग्रैनल थाइलाक्वाड, समझ गया ना। तो थाइलाक्वाड विच कनेक्ट द टू डिफरेंट ग्रैनम आर कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमली या इंटरग्रैनल थाइलाक्वाड, या इसी को फ्रेट चैनल भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़िए तो अच्छे से, यहाँ तक पढ़िए। वीडियो कट जाएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी तक कटा नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं कटा। हो गया, पढ़ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है, चलिए ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है,
मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाड ऑल्सो कंटेन सेवरल पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटासोम। थोड़ा इसका मतलब समझाते हैं, रुक जाइए। पहले देखिएगा, पहले ना हम आपको ना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता देते हैं, ठीक है ना। पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बाद में बना हुआ है, इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है ना, ताकि पूरा चीज़ अच्छे से समझ आने लगे, ठीक है ना। ठीक है, तब पीछे का जो स्टेटमेंट लिखा है वो पढ़ लीजिएगा। पहले देख लीजिए इधर, ये है एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, समझते चलिएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन में पोर ढेर सारा दिख रहा होगा आपको, पोरिन्स, ठीक है ना। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स दिख रहा है, हाँ सर। ये है इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। ये समझ गए सब लोग। अब देखिएगा, अब ये देखिए, ये सब थाइलाक्वाड आपको दिखाई दे रहा है, जो सिक्का जैसा स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर पाइल्स लगा के रखा हुआ है, मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ है, उसी को थाइलाक्वाड या लैमली बोल देते हैं, ठीक है ना, थाइलाक्वाड या लैमली। इसमें एक लैमली ऐसा है जो कि बीच में दोनों ग्रैनम को कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए, ये जो थाइलाक्वाड का ग्रुप है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रैनम है, ये ग्रैनम ये बीच में एक जगह लैमली से कनेक्टेड है, उसी को हम स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं, क्योंकि अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम स्ट्रोमा बोल दिए। तो ये क्या है बताइए, स्ट्रोमा में लैमली है तो स्ट्रोमा लैमली नाम पड़ गया, या इंटरग्रैनल लैमली बोल दीजिए इसको। दो ग्रैनम के बीच में है इसलिए नाम क्या पड़ा, इंटरग्रैनल। इसमें आरएनए मॉलिक्यूल भी रहेगा, स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी रहेगा, स्टार्च का ग्रैन्यूल्स, समझ गए। राइबोसोम होगा 70S टाइप, ठीक है। और देखिए सब तो हो ही गया, और इसमें स्ट्रोमा रहेगा। और हाँ, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए छोटा सा, ठीक है ना, वो जो उधर बताए थे, यहाँ देखिए फोटो में क्लियरली दिख रहा है, समझ गया ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बताइए, एक टिपिकल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, समझ गया ना, ठीक है ना, राइट। ये पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखिए, तब आगे का बताते हैं। ये वाला पहले फोटो पढ़ लीजिए जल्दी से, यहाँ से शुरू कीजिए पढ़ना और ऐसे पढ़ जाइए, समझ गए ना। हो गया, पढ़ लिए। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, अब हम कुछ कुछ समझाते हैं। देखिएगा इधर, ये है क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन, समझ गया ना। ये क्लोरोप्लास्ट का, मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट नहीं, इसमें रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा वेट कीजिए तब बताते हैं, पहले रुक जाइए। कहाँ पर थे, हमको बताना था, क्वांटासोम बताना था ना। देखिएगा पीछे लिखा हुआ है, देखिए, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाड ऑल्सो कंटेन सेवरल पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटासोम या फोटोसिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। देखिएगा, ये मान लीजिए थाइलाक्वाड का मेम्ब्रेन है, ये जो थाइलाक्वाड आप देख रहे हैं इसका मान लीजिए मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन में देखिए ढेर सारा ना क्वांटासोम है, फोटोसिंथेटिक यूनिट है, मतलब जहाँ पे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस चलता है। देखिए इधर ऐसा 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 गोला गोला जो आप देख रहे हैं ये है, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। तो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाड ऑल्सो कंटेन सेवरल पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटासोम या फोटोसिस्टम। उसी को हम क्या बोलते हैं, वो जो पिगमेंट है उसी का नाम फोटोसिस्टम है, क्वांटासोम है या पिगमेंट सिस्टम है। देखिएगा, हर एक क्वांटासोम में, जितना भी आप क्वांटासोम देख रहे हैं, ये वाला क्वांटासोम जो गोला सा दिख रहे हैं, ईच क्वांटासोम कंटेन 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल है, जिसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है उस पिगमेंट मॉलिक्यूल में, क्लोरोफिल ए, बी, जैंथोफिल और कैरोटीन, चारों मिलेगा।
दीज और ये जो पिगमेंट है एब्जॉर्ब करता है लाइट एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन। और यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। आप बोलिएगा सर लाइट रिएक्शन क्या होता है, ये आपको बाद में हम बताएंगे, समझ गया ना, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। तब तक थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। आपसे अगर कोई बोले जाएगा कि लाइट रिएक्शन आखिर चलता कहाँ है, तो ये आप याद रखिएगा बस, ये चलता है थाइलाक्वाइड, ग्रैनम या स्ट्रोमा लैमेली में। कैसे होता है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए। हो सकता है इसमें का कुछ कुछ वर्ड आपको समझ में ना आए, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे समझ जाइएगा, ठीक है ना। हो गया। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है, देखिएगा इधर यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। हाँ देखिए, द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाइड कंटेंट, एक सेकंड रुक जाइए, किसी का कॉल आ रहा है। देखिएगा, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाइड, समझिएगा थोड़ा। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाइड कंटेंट एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। देखिएगा, जो थाइलाक्वाइड का जो मेम्ब्रेन होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाइड कंटेंट एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है ना। थाइलाक्वाइड का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें एटीपी सिंथेसिस करने वाला एंजाइम पाया जाता है। एक सेकंड रुकिए, तो एक बच्चे को थोड़ा टाइम बताना है। चलिए, कॉल कर दिया था। चलिए हाँ देखिएगा, नेक्स्ट है, समझिएगा। थाइलाक्वाइड का जो मेम्ब्रेन होता है, आपके सामने एक टिपिकल थाइलाक्वाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसमें सब चीज़ प्रेजेंट है थाइलाक्वाइड वाला। देखिएगा, द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाइड कंटेंट एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। इसमें दो पार्ट होता है, पहला है CF0 पार्ट या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरा है CF1 पार्ट। ये क्या होता है थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, ये आपके सामने मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये आपके सामने मेम्ब्रेन बना हुआ है। हाँ सर, ये मेम्ब्रेन है। इसमें फोटोसिंथेटिक यूनिट गोला गोला आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्वांटासोम बोलते हैं। हाँ सर, और यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है मान लेते हैं। तो ये क्या करता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है ना। क्या करता है बताइए, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके फोटोफॉस्फोरिलेशन करता है। क्या करता है बताइए, फोटोफॉस्फोरिलेशन, मतलब एटीपी बनाता है। क्या बनता है बोलो, एटीपी, जिससे हम कोई भी काम कर पाते हैं। तो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। समझ गया ना, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया में। दिखाई दिया क्या आपको, हाँ समझ गया ना। तो अब देखिएगा, तो क्या होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन क्लोरोप्लास्ट, उसी को क्या बोलते हैं बोलो, फोटोफॉस्फोरिलेशन। समझ गया ना, ठीक है ना। इसमें अब क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस देख लीजिए। सनलाइट आता है, क्वांटासोम पिगमेंट जो होता है, क्वांटासोम पिगमेंट ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। कैसे होता है वो अभी नहीं बता सकते, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन पे मूव करता है और एनर्जी जनरेट होता है। कैसे होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एटीपी बना देता है। समझ गया ना, ठीक है। कैसे बनता है वो पढ़िएगा आप फोटोसिंथेसिस में।
समझ गया ना। तो मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें 2 पार्ट होता है, पहला CF0 पार्ट या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वाला, ठीक है ना, क्लियर है, डन। और दूसरा होता है CF1 पार्ट, ये होता है पेरिफेरल प्रोटीन या हेड पार्ट ऑफ द CF1 पार्ट कंटेन ATP सिंथेटेज एंजाइम, समझ गया ना, इसमें ATP सिंथेटेज एंजाइम है, हेड वाला पार्ट है, समझ गया, CF1 पार्ट, ठीक है ना। तो पेरिफेरल प्रोटीन या हेड पार्ट ऑफ द CF1 पार्ट विच कंटेन ATP सिंथेटेज एंजाइम एक्टिविटी, समझ गया ना। चलिए पढ़िए तो इसको अच्छे से। यहाँ तक देखिए जल्दी से। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा कवर किए हैं। पिछले क्लास में ना जल्दी छोड़ दिए थे, समझ गया, तो इसमें जितना कवर कराना था वो कवर कर देते हैं। चलिए यहाँ तक देख लीजिए जल्दी से, अब शुरू करते हैं अगला पार्ट। हो गया ना, डन। चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है आपके सामने, देखिएगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बताते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट कंटेंट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ठीक है ना, ये ना अपना बहुत सारा प्रोटीन बना भी सकता है, समझ गया ना, एबल टू सिंथेसाइज सम ऑफ देयर प्रोटीन बट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है ना, अपना कुछ प्रोटीन खुद से बना सकता है लेकिन और प्रोटीन के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड रहेगा। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, समझ गया ना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम बोल रहे थे, याद है ना, हम जानबूझ के रिलेट नहीं करते हैं, समझ गया ना, ताकि आप खुद रिलेट कर ले, ठीक है ना। ठीक है, बस 2-3 लाइन है, पढ़ लिया नहीं है। हो गया। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है कुछ पॉइंट और है। देखिए फंक्शन, देखिए ये जो होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, समझ गया ना। इसमें 2 चीज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड या ग्रेना में चलता है, ये स्ट्रोमा में चलता है। कैसे चलता है पढ़िएगा आगे। एंड सिंथेसाइज फूड, ठीक है, ग्लूकोज बनाएगा। और देखिए नेक्स्ट है बायोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है। न्यू क्लोरोप्लास्ट अराइज फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, लिविंग ऑफ ए डिवाइडिंग, का स्पेलिंग गलती है, रुक जाए, ठीक है ना, डिवाइडिंग है यहाँ पे, रुक जाइए, देखिएगा डिवाइडिंग यहाँ पे होगा, ठीक है ना, कर लीजिएगा नोट्स में सही, ठीक है ना। न्यू क्लोरोप्लास्ट अराइज फ्रॉम डिवाइडिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट बाय बाइंडिंग फिजन। जो क्लोरोप्लास्ट पहले से रहेगा उसमें बाइंडिंग फिजन होगा, नया क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और देखिए क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व एज इंडोसिम्बायोन्ट फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, और फूड प्रिपेयर करेगा। देखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो होता है इवॉल्व हुआ है इंडोसिम्बायोन्ट फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया से हुआ है, समझ गया ना, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा फूड प्रिपरेशन, ठीक है ना। ये लाइन ना बाद में समझ पाइएगा, समझ गया ना, ठीक है ना। यहाँ तक बस पढ़ लीजिए।
ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है राइबोसोम, ये हम पढ़ाएंगे आपको कल, ठीक है ना, अगले क्लास में, ठीक है। और 12th का भी चैप्टर हम स्टार्ट करा देंगे, ठीक है ना, उस पर ध्यान देखें। ठीक है।